लोगों के पीरियोडिक के एग्जाम इतने अच्छे हुए हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से जो भी फिजिकल एजुकेशन का मैंने पढ़ाया था ऑलमोस्ट सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि मैम हमारे फुल मार्क्स आए हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट कि मुझसे पढ़ के आप लोगों के पूरे नंबर आ रहे हैं। स्कूल में ही नहीं बच्चों, बोर्ड में भी पूरे नंबर आएंगे। लास्ट ईयर भी बच्चों के फुल मार्क्स आए थे, सो डोंट वरी एट ऑल। और आज मैं करवाने वाली हूँ भाई क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 3, क्योंकि आप लोगों ने अपने पीरियोडिक की यूटी की तैयारी तो कर ली है, अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली की तैयारी करना। एंड अगेन फिजिकल एजुकेशन का आपका 70 नंबर का पेपर होता है, तो आपको स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी हाई वैल्यू और ज़्यादा मार्क्स लाने वाला सब्जेक्ट। तो भाई करते हैं शुरू आज चैप्टर 3 योगा के साथ। शेयर कर रही हूँ मैं अपने चीट नोट्स, प्रेरणा मैम के चीट नोट्स आपको अभी के अभी शेयर कर रही हूँ, तो देखो पढ़ना चालू करो। शुरू करते हैं। मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। भाई योगा होता क्या है? अब आप में से बहुत लोगों को तो पहले ही पता होगा कि योगा होता ही क्या है। हम मेडिटेशन करते हैं और बस योगा को जैसे ही मैं याद करती हूँ मुझे तो भैया रामदेव की याद आ जाती है, तो एग्जैक्टली उसी के बारे में पूरा का पूरा पढ़ने पड़े। ठीक है, तो पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं सारे के सारे योगा के आसन कौन से होते हैं, उससे हमें कैसी फीलिंग आती है, उससे रिलेटेड है। एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर फिजिकल एजुकेशन बुक। तो चैप्टर 3 क्या है भैया? पहले पढ़ते हैं मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। योगा कहाँ से आ रहा है? एक संस्कृत वर्ड से आ रहा है जिसको हम बोलते हैं युज। युज विच मीन्स यूनियन, यूनियन होना, लोगों का मिलना। तो भैया मेडिटेशन करते हुए कोई मिलता तो है नहीं आपस में, तो ये यूनियन वर्ड कहाँ से आ रहा है? कौन मिल रहा है फिर आपस में? कौन मिलता है आपस में? सोल एंड स्पिरिट। सीधी सी बात है, योगा मीन्स विच इज़ अ यूनियन, यूनियन बिटवीन योर सोल एंड स्पिरिट। मैं ये भी बोल सकती हूँ आत्मा का परमात्मा से मिलना। ठीक है, जो हमारे अंदर की जो सोल है वो अपने स्पिरिट, अपने डिवाइन से जाके मिल रही है। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा। जब आप अपने माइंड की इम्पल्स चेक करते हो, राइट? इम्पल्स समझ रहे हो यहाँ पे क्या है? चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड, माइंड को समझने की कोशिश कर रहे हो, वो होता है आपका योगा। ठीक है, डूइंग योगा कैन हेल्प विद मसल टोन, मसल टोन में हेल्प करता है। लोअर ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर को लो करता है, राइट? जब आप योगा करते हो, राइट, योगा का ही एक पार्ट है मेडिटेशन, बट कुछ आसन भी होते हैं। बट अगर हम बात करें मेडिटेशन की या कुछ आसना की, तो ये क्या करते हैं? आपकी जो मसल है उसको क्या करते हैं? टोन, राइट? आपकी जो मसल है वो आपकी स्टिफ, जो आपकी मसल का स्ट्रेस होता है वो सारा का सारा रिलीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर को लो करता है, ठीक है, स्ट्रेस रिलीज करता है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को आपकी बेटर करता है, राइट? तभी इतने सारे योगा करते हैं लोग। शिल्पा शेट्टी वन ऑफ द फेमस आई वुड से इन्फ्लुएंसर इन terms of yoga and mental health, right? So what is yoga? When I talk about what is yoga, you can just say it's a union of spirit and your soul, body, mind and spirit, right? You do some asanas and meditation so that आपकी मसल टोन रहे, लोअर बॉडी प्रेशर रहे एंड यू स्ट्रेस रिलीज, तो आपका जो बॉडी का स्ट्रेस है वो रिलीज हो, राइट? समझ में आ गया है तो लाइक करना वीडियो को तुरंत, ठीक है? पूरी वीडियो देख लेते हो, लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, बहुत गलत बात है ये आप लोगों की। चलो बेनिफिट्स ऑफ योगा की बात करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा? जब हम योगा कर रहे हैं, राइट, तो उससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? इसके ऊपर डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो टिक लगा के स्टार मार्क कर लो, ठीक है? छोटे बच्चों की तरह मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ पेपर लीकिंग टीचर। लास्ट ईयर अभी जब मैंने पेंटिंग और फाइन आर्ट्स का पढ़ाया, पूरा सिलेबस उसी में से आया है, तो जो जो क्वेश्चन करवाए थे ना, स्टार बनवाया था, सारा उसी में से आया था। तो यार इट फील्स लाइक कि आप पेपर ही लीक कर रहे हो। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ योगा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, योर बॉडी बिकम प्योर, राइट, व्हेन यू डू मेडिटेशन। तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड के, आपकी बॉडी की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे दूर होती है, राइट? यू बिकम मोर पॉजिटिव, सो दैट इज अ फिजिकल प्योरिटी। योगा क्रियाज क्लीन्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और वो आपकी बॉडी, जब आप योगा के अलग अलग आसन या क्रिया करते हो वो आपकी बॉडी को क्लीन करते हैं, राइट? क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज, आपकी बॉडी को क्योर करते हैं और प्रिवेंट करते हैं डिजीजेस। अगर आपको कोई बीमारी है तो वो सब चीज़ें ठीक होती हैं मीन्स यू डू योगा, राइट? क्योंकि वो आपका क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है योगा। यू डू सम आसनास एंड मेडिटेशन, तो यू कंट्रोल योर माइंड, यू कंट्रोल योर हार्ट। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे क्या होता है? आपके कंट्रोल में आता है, राइट? प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इलनेस, आपको बीमारियां नहीं होने लगती, अस्थमा नहीं होता, अर्थराइटिस नहीं होता, हाइपरटेंशन नहीं होता। दैट्स वाई यू डू योगा। रिड्यूसेस मेंटल टेंशन। व्हेन आई टॉक अबाउट मेंटल टेंशन, व्हाट इज मेंटल टेंशन? मेंटल टेंशन जब हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव करियर का प्रॉब्लम, करियर का स्ट्रेस होता है, हमें आगे फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, बड़े हो जाते हैं तो आगे जाके अपनी फैमिली का स्ट्रेस होने लग जाता है, तो दोज स्ट्रेस, तो योगा क्रिएट अ
आई वुड से इक्विलिब्रियम टू इट, एंड इट आसनास एंड मेडिटेशन वो आपके नर्वस सिस्टम को और बेटर बनाता है। इम्प्रूव पोस्चर्स, आपके बॉडी पोस्चर्स को बेटर बनाता है। कैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उनका बॉडी पोस्चर बहुत ख़राब होता है, तो उसको बेटर करता है। आपकी जो स्पाइन कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसको बेटर करता है। एनहेंस कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है, राइट। तो ये 3-4 पॉइंट आप अपने फिंगर टिप पे याद कर लो। बॉडी को प्योर करता है, बॉडी को क्लीन करता है, फोकस बढ़ाता है, ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ को बेटर करता है, स्ट्रेस दूर करता है, आपका इंप्रूव करता है बॉडी पोस्चर, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द नेक्स्ट? आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अष्टांगा योगा। अष्टांगा, अष्ट, अष्ट का नाम क्या होता है? अष्ट मतलब होता है 8, और टंगा का मतलब होता है यहाँ पे लिम्स ऑफ योगा। अष्टांगा, अष्ट का मतलब ही 8 होता है इन हिंदी, ठीक है। तो योग, इंट्रोडक्शन टू अष्टांगा योगा, दीज आर द 8 लिम्स ऑफ योगा, वॉज कंपाइल्ड बाय, किसने कंपाइल्ड किया है? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने 8 लिम्स ऑफ योगा को क्या करा है? कंपाइल किया है। इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एक फिजिकली भी आप डेवलप हो रहे हो, मेंटली भी डेवलप हो रहे हो, और एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है। ये मतलब कहते हैं ना, कोई बोलेगा कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए, कोई बोलेगा मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ को बेटर करने के लिए, जस्ट कि मेरी बॉडी में बीमारियां ना हो और ये सब ना हो, आई हैव टू डू सम एक्सरसाइजेस। तो वो कौन से योगाज हैं? या फिर मैं बोलूँ अपनी स्पिरिचुअल माइंड, तीनों ही चीज़ों को जोड़ के ये 8 लिम्स बने हैं योगा के, ठीक है। पतंजलि's 8 लिम्स ऑफ योगा का बहुत ही ऑसम चार्ट लगा दिया है मैंने आप लोगों के सामने, ठीक है। ये मैंने सर्च करके बहुत अच्छा सा चार्ट लगाया है, जिसमें आपकी थिंग्स यू डू एंड थिंग्स दैट हैपन्स टू यू, इसमें कुछ चीज़ें आपके बारे में यहाँ पे लिखी गई हैं। फर्स्ट इज यमास, सेकेंड इज नियमास, थर्ड इज आसनास, फोर्थ इज प्राणायाम, 5 इज प्रत्याहारा, 6 इज धारणा, एंड 7 इज ध्यान, एंड 8 इज समाधि। समझ आ रहा है? यमास, नियमास, आसनास, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान एंड समाधि, दीज आर द 8 लिम्स ऑफ योगा, ठीक है। थिंग्स यू डू, थिंग्स यू डू ऊपर क्यों लिखा है? ये सारे आप आसन करते हो, लाइक यमास, नियमास, आसना एंड प्राणायाम वगैरह, देखा होगा ना करते हुए पेरेंट्स को सुबह उठते हुए, लाइक माई दादी यूज टू डू अ लॉट दीज थिंग्स। तो दीज आर सम पोजेज। इनमें यहाँ पे ये जो मैंने ग्राफ लगाया है बच्चों, इसमें 8 लिम्स तो है ही हैं, इसमें कुछ नीचे पोजेज भी बने हैं। इसको देखो, ये पोज है जो ऐसे करके बैठा हुआ है, ये क्या है? आसना कर रहा है। प्राणायाम, व्हेन यू डू लाइक दिस, यू डू अनुलोम विलोम, राइट। मैम दादी यूज टू से अनुलोम विलोम, तो दिस इज योर प्राणायाम। प्रत्याहार, जब आप पूरी अपनी बॉडी को लेट जाते हो। विड्रॉ ऑल द सेंसेस, राइट। इंटेंस फोकस, धारणा मतलब यू डू मेडिटेशन, दैट इज दिस पोज ऑफ डूइंग दिस इज अ इंटेंस फोकस विच इज धारणा। अगेन स्टेट ऑफ मेडिटेशन इज ध्यान, समाधि इज स्टेट ऑफ वननेस, जब आप ओम का उच्चार वगैरह करते हो, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड ये हमारे 8 लिम्स हैं क्या, है ना, क्योंकि इसी के हमें थोड़ा सा हमें इसको डीप में थोड़ा सा पढ़ना है। यमा के बारे में बात करती हूँ तो ये क्या है? इट्स ए यूनिवर्सल मोरालिटी। यूनिवर्सल मोरालिटी मीन्स एथिकल रूल्स फॉर लिविंग इन सोसाइटी। व्हाट आर द एथिकल रूल्स? यमा इज नॉट समथिंग कि आप यू आर डूइंग अ मेडिटेशन टाइप ऑफ अ थिंग, बट आप यहाँ पे क्या है? आप नॉन वायलेंस, यू आर नॉट डूइंग एनी वायलेंस थिंग, राइट। मार पिटाई नहीं कर रहे हो, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ योगा विच कम्स इनटू यमा। यमा इज अबाउट मोरालिटी, ठीक है। तो ट्रूथफुलनेस, सच बोलना, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचार्यता। ब्रह्मचार्यता यहाँ पे क्या है? रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एनर्जी। अब ये वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं? अहिंसा, ठीक है, अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, असत्य हो गया, ठीक है, ब्रह्मचार्य हो गया, अपरग्रह हो गया, ये सब क्या है? दीज आर द पार्ट ऑफ यमा। यमा वेयर इन यू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या कहता है? यू शुड स्पीक ट्रूथ, सो दैट इज कॉल्ड अ सत्य। अहिंसा, यू शुड नॉट डू एनी वायलेंस। तो दीज आर द यूनिवर्सल मोरालिटी। ये एथिकल लिविंग है। अगर हमें ऑल दो हम ये फॉलो नहीं करते, वी बिकम वायलेंस, वी डू सच हमेशा तो नहीं बोलते ना, सत्य तो नहीं बोलते हम। सो दीज थिंग्स आर द यूनिवर्सली हमें करना चाहिए। सो ये एथिकल रूल है, ठीक है। नियमा क्या है? नियमा, अब आप बोलोगे यमा इज दिस टाइप ऑफ अ मेडिटेशन, नो, इट्स अ प्रैक्टिस, राइट। जब आप असत्य, ब्रह्मचारिता वगैरह आप अपनी बॉडी में डाल लेते हो, इट बिकम अ यमा। सो यू गॉट टू नो अबाउट यमा। नाउ अब हम बात करते हैं नियमा। नियमा इज द रूल्स फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। यू बिकम अ रूल फॉर योर सेल्फ डिसिप्लिन, जस्ट यू हैव टू फॉलो देम, राइट। तो यमा एंड नियमा तो आपकी यूनिवर्सल मोरालिटी के बारे में बात करते हैं। तो 2 लिम्स योगा के तो इसी बारे में है, दैट हाउ यू हैव टू टेक योर सेल्फ, राइट। आपको प्योर माइंड रखना है, दैट इज योर शौचा, संतोषा, कंटेनमेंट, ठीक है। आप संतोष, वट एवर यू आर हैविंग, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट। तापा, दैट इज योर एड्योरेंस।
स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी एंड इंट्रोस्पेक्शन. आप अपने बारे में स्टडी कर रहे हो, आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो जस्ट अबाउट योर सेल्फ. ईश्वर परिनिधान का मतलब क्या हुआ? सरेंडर टू द डिवाइन. यू आर जस्ट ईश्वर को आप अपने आप को समर्पित कर रहे हो. ठीक है. सो दोज दीज टू लिम्स आई वुड से इज ओनली टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथनेस, राइट? Moving towards pranayam. Now pranayam is a exercise. Those two things were that you should follow, right? And this is something which is an exercise. That is your, when you do pranayam, you do anulom vilom and you do exercise. That is for a better breathing. When you do breathing, you control your mind. Okay. प्रातः. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें भी लिखी हुई हैं. यमा, सेल्फ रिस्ट्रेन. ठीक है. नियमा इज ऑल्सो थिंग्स कम टू टर्म टू योर सेल्फ. सो दिस इज द बॉटम पार्ट ऑफ योर body. That is your yama and niyama, which is talks about, right? When you go up, it's talk about pranayam. You do your breathing exercise in your lungs, you control that. Pratahara, that is sense withdrawal. When we talk about sense withdrawal, it is withdrawing the sense from external object to focus inward. आप बाकी चीज़ों से अपना ध्यान हटा के आप अपने अंदर फोकस कर रहे हो. ठीक है. प्रातः मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड. ठीक है. मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने पड़ते हैं बच्चों, जैसे यमा नियमा का है, यूनिवर्सल मोरालिटी वगैरह, उसमें संतोषा सोचा वगैरह. इसी तरीके से प्राणायाम इज अबाउट ब्रेथ. ये ब्रेथ के बारे में. प्रातःहारा क्या है? डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड. आपने वर्ल्ड के मोह माया से कि अच्छा उसके पास आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास ये गाड़ी है मेरे पास भी होना चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड एज प्रातःहारा. धारणा इज अबाउट कॉन्सेंट्रेशन. जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, अब देखो प्रातःहारा आया, सेल्फ कंट्रोल, देन इट बिकम स्टडी इन द माइंड वाला पार्ट. धारणा, यू बिकम डू मेडिटेशन फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस. ध्यान मतलब मेडिटेशन करना. अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ परसेप्शन और थॉट टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, सो दैट इज योर ध्यान. समाधि. समाधि का मतलब क्या है? अगेन दैट इज द अल्टीमेट. हु इज द पावर? द गॉड इज द पावर. एंड यू स्टार्टेड व्हेन यू डू समाधि, इट इज द focusing on the god, meditation, meditative merges, like you understand that state of loneliness and oneself कि मैं हूँ और मेरा भगवान है. So that is your samadhi, right? I hope this is very much clear to you. If it is clear to you, make sure to subscribe the channel, क्योंकि मैं बहुत बार लाइव आती हूँ, क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करती हूँ, आप लोगों की कैसी तैयारी हो रही है वो भी पूछती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा नए सब्जेक्ट्स वगैरह भी लेके आती हूँ. ठीक है. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. और अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा आगे और है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक आई थिंक इट्स क्लियर व्हाट आर द 8 लिम्स ऑफ योगा. एंड कैसे हमने उसको, यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छा ये आर्टवर्क के थ्रू भी आपको समझाया है. यमा नियमा में कुछ कीवर्ड्स भी हैं. सेल्फ रेस्ट्रेन हो गया, थिंग्स टू डू कमिंग फ्रॉम द टर्म. देन आसना क्या होता है? बॉडी पोस्चर्स वगैरह. प्रातःहारा क्या होता है? डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड. सो इट्स अ वेरी दिस थिंग. यू डू मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम हेयर, यू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह फ्रॉम द लंग्स, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, इट्स अबाउट योजिक क्रिया. योजिक क्रिया क्या होती है? ठीक है. योजिक क्रिया मतलब शतकर्मा. ठीक है. हिंदी में बोलो तो इट्स अ शतकर्मा. शतकर्मा रेफर्स टू द 6 प्योरिफिकेशन टेक्निक. ये क्या है? 6 प्योरिफिकेशन टेक्निक है बच्चों, डिजाइन टू क्लीन द इंटरनल बॉडी. इट्स वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट यू डिड, दैट वाज द 8 लिम्स. 8 लिम्स क्या थे? 8 लिम्स का मतलब ही यही था जो महर्षि पतंजलि ने बताया, कैसे आप अपनी ये 8 चीज़ें करके फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हो. फिजिकली डेवलप हो रही है और बॉडी, मेंटली और माइंड इज गेटिंग प्योर, एंड आप स्पिरिचुअली हो रहे हो. बट जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ योजिक क्रिया की, तो ये आपके 6 प्योरिफिकेशन टेक्निक है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करते हैं. ठीक है. क्रिया कौन सी है? वन इज योर नेति. नेति ओवर हेयर इज अ नसल पैसेज, राइट, विच इज ओवर हेयर. सो इट इज क्लींजिंग द नसल पैसेज यूजिंग वार्म सलाइन वाटर और अ वैक्स्ड थ्रेड. ठीक है. तो आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग एक वैक्स थ्रेड डाल के आपकी नसल पैसेज को क्लीन करते हैं, राइट. सो इट कुड बी अ सलाइन वाटर से भी आप कर सकते हो. तो दैट इज अ क्लींजिंग ऑफ योर नसल पैसेज विच इज कॉल्ड एज नीति. नीति इज अ क्रिया, राइट. धौती इज अ डाइजेस्टिव ट्रैक, क्लींजिंग द स्टमक एंड द अपर डाइजेस्टिव ट्रैक. आप अपने स्टमक को क्लीन कर रहे हो, डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन कर रहे हो. सैलोइंग अ लॉन्ग क्लॉथ और रिमूविंग इट. ठीक है. आप सैलो कर रहे हो अपने लॉन्ग क्लॉथ को, आप उसको चबा रहे हो. ठीक है. इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल. ओके, डोंट फॉलो दिस. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये सारे क्रिया होते हैं जो, दिस इज अ प्रैक्टिस विच यू डू टू क्लीन योर इंटरनल बॉडी, राइट. तो अगर मुझे नसल पैसेज को करना है, नाक वाले एरिया को करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? नीति को फॉलो करूँगी. नीति को, जिसको उन्होंने बोला है कि आप वैक्स का थ्रेड डाल सकते हो, स्लाइन वाटर ले सकते हो, राइट. धौती की बात करूँ यहाँ पे तो डाइजेस्टिव ट्रैक की बात है बच्चों. डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब अपना स्टमक वगैरह क्लीन कर रहे हो. ठीक है. स्वैलो कर रहे हो एक लंबे से क्लॉथ को, उसको
स्वैलो कर रहे हो और फिर वो रिमूव कर रहे हो, तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक क्लीन हो रहा है। बस्ती की बात करूँ तो लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन हो रही है, क्लीनिंग द क्लॉन ट्रेडिशनली बाय ड्रॉइंग वाटर इनटू द रेक्टम, ठीक है। तो आप खूब सारा पानी पी रहे हो, ठीक है, और उससे आप अपना लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन कर रहे हो। नाउली की बात करूँ, इट्स एब्डोमिनल ऑर्गन, मसाजिंग एंड आइसोलेटिंग द एब्डोमिनल मसल्स टू स्टिमुलेट डाइजेशन, जिससे कि आप अपने डाइजेशन को बेटर कर सको। तो आप मसाज कर रहे हो, आइसोलेट कर रहे हो अपने एब्डोमेन वाले पार्ट के मसल्स को, तो आप आपका डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। टराटका की बात करूँ, दिस इज आइज एंड माइंड। टराटका इज योर आइज एंड माइंड ग्लेजिंग कॉन्टिन्यूसली एट अ सिंगल पॉइंट लाइक अ कैंडल फ्लेम टू इम्प्रूव आई साइट एंड फोकस। बहुत टाइम तक आप एक कैंडल फ्लेम को फोकस कर रहे हो, किसी चीज़ को फोकस कर रहे हो, तो उसकी आपसे आइज और माइंड क्या होता है, बेटर होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बेटर होता है, ठीक है। कपाल भारती की बात करूँ, दैट इज जो रेस्पिरेशन, कपाल भारती आपने देखा भी होगा, लोग ऐसे करते हैं ना, पेट से सांस लेने लगते हैं, ठीक है। तो दैट इज योर बेसिकली योर कपाल भारती, फोकसिंग ऑन एक्सहेलेशन। आपकी जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, लंग्स वगैरह को, ब्रेन वगैरह को क्लीन करने में काम आता है, ठीक है। 6 कौन से हैं, ठीक है, पहले कपाल भारती, ठीक है, उल्टा चालू करूँ अगर मैं, तराटिका, नौली, बस्ती, धौती एंड नेति, दीज आर योर 6 योगा क्रिया, दीज आर शतकर्मा। ये एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, दीज आर प्रैक्टिसेस फॉर क्लीनिंग योर बॉडी, ठीक है। पता होना चाहिए, नीति एन से शुरू होता है, तो नसल पैसेजेस, धौती धौती के यहाँ से शुरू करो, नाक नेति, देन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए धौती, बस्ती नीचे गए तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपका सारा बसता है खाना वगैरह, ठीक है, वो आपको क्लीन करना पड़ता है। नाउली इज योर, जो आपकी नाउली है दैट इज योर अब्डोमेन, राइट। तराटिका आर योर आईज एंड माइंड, और फिर आपका आता है कपाल भारती फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्राणायाम एंड इट्स टाइप्स, अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम इज जस्ट नॉट यू डू अनुलोम विलोम, एंड देयर आर सो मल्टीपल थिंग्स यू डू, राइट। आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात कर रहा है, ठीक है। there are multiple way to breathe, there are multiple ways you do breathing like this, you do breathing like this, you do with a different hand gestures, you make a position like this and you do, so there are multiple things you do your breathing exercise, right. तो pranayam consists of 2 words which is your prana means your breath, आपके the body prana there on the breathing part, right. You breathe and you get a vital energy, so that is your pran, and yama over here is extension, your control, how you control your breathe is something which is making the whole body alive, so that's why the pranayam exercise is very much important, क्योंकि these are the breathing exercise। अब मैं यहाँ पे बात करूँ पुराका के यहाँ पे क्या है, inhalation, you do पुराका, that is inhalation, ठीक है। कुंभका क्या है, रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, यू अंडरस्टैंड द ब्रेथ, सो दैट इज अ रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। नाउ रीचक्का का मतलब क्या, एक्सहेलेशन, फॉर एग्जाम्पल यू इनहेल, कुंभका यू रिटेन, यू होल्ड द ब्रेथ, एंड रीचक्का यू एक्सहेल, ठीक है। तो हम जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके ये 3 पार्ट हैं प्राणायाम के। कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, प्राणायाम कर रहे हो, तो उसके 3 पार्ट तो हैं ही हैं कि आप पहले इनहेल करते हो पुराका, होल्ड रिटेंशन कर रहे हो विच इज़ योर कुंभका, एंड देन रीचक्का, ठीक है। ये नाम पता होने चाहिए, पुराका, कुंभका एंड रीचक्का। कॉमन टाइप्स ऑफ प्राणायाम, कुछ ये क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणायाम, ठीक है। तो उसमें से एक टाइप आपका होता है सूर्यभेदना लिखा है यहाँ पे, बट सूर्यभेदा बोल देते हैं बहुत लोग, टीचर्स वगैरह सूर्यभेदा बोल देते हैं। सूर्यभेदा इज इनहेलिंग थ्रू द राइट नॉस्ट्रल, जब आप अपने राइट नॉस्ट्रल से इनहेल कर रहे हो एंड यू एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट, लाइक यू डू and you do exhale from here, right. So this becomes your सूर्य बेदा, जब आप एक नाक से सांस ले रहे हो, दूसरे से निकाल रहे हो, तो ये सूर्य बेदा है, ठीक है। उज्जयी का मतलब क्या है, द ओशियन ब्रेथ, इसको बोलते हैं द ओशियन ब्रेथ, क्रिएटिंग अ सॉफ्ट हिजिंग साउंड इन द थ्रोट, कामिंग एंड फोकसिंग ऑन द माइंड। तो आप अपने थ्रोट को क्या कर रहे हो, सॉफ्ट हिजिंग वॉइस आ रही है, साउंड आ रही है, और आपका माइंड क्या हो रहा है, वो स्लो डाउन हो रहा है, वो फोकस कर रहा है, ठीक है। शीतली या फिर शीतकरी की बात करें, कूलिंग ब्रेथ टेक्निक इन्वॉल्व्स इनहेलिंग थ्रू अ रोल्ड टंग, ठीक है। पहले क्या था कि आपने एक नाक से अंदर लिया, बाहर निकाला, ठीक है, दैट इज योर सूर्यभेदा। उज्जयी की बात करूं, उज्जयी इज योर सॉफ्ट साउंड इन द थ्रोट, बाय थ्रोट यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ। शीतकरा की बात करूँ, शीतकरी की, तो ब्रेथ टेक्निक्स इन्वॉल्व इनहेलिंग थ्रू अ रोल्ड टंग, जब आपकी जीभ थोड़ी सी रोल करी हुई है तब इनहेल कर रहे हो। ब्रह्मरी की बात करूँ, सो दिस इज अ हमिंग बी की जो साउंड होती है वो आवाज़ आ रही है, क्रिएटिंग अ हमिंग साउंड थ्रू एक्सहेलेशन हो रहा है, फिर हमिंग बी की साउंड आ रही है। भस्त्रिका यू डू योर हैंड फोल्डेड लाइक दिस एंड यू डू रैपिड एनर्जी लेवल इन एंड देन आउट, राइट। सो रैपिड फोर्सेज इनहेलेशन,
रैपिडली आप एकदम इनहेल कर रहे हो, फिर एकदम एक्सेल कर रहे हो, एकदम इनहेल कर रहे हो, एकदम एक्सेल कर रहे हो, राइट। मोस्टली जब आप ये आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह देखते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये रविशंकर वगैरह का देखते हो, तो अब आपको पता चलता है कि वो ऐसे भस्त्रिका करवाते हैं हाथ बंद करवा के, इनहेल देन एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सो दैट इज योर भस्त्रिका, ठीक है। तो सूर्य बेदा, उज्जयी, शीतली, ब्रह्मरी एंड भस्त्रिका, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्राणायाम, ठीक है। थोड़ा बहुत याद कर लेना। सूर्य बेदा मतलब नोज से करना, शीतला मतलब आप अपनी रोल कर रहे हो टंग को, ब्रह्मरी मतलब एक हमिंग बी की आवाज़ आ रही है, स्लाइटली यू आर टेकिंग द ब्रेथ एंड यू आर इंस्टेंटली रिलीजिंग योर एंगर एंड स्ट्रेस। भस्त्रिका मतलब एकदम फोर्स करके ले रहे हो, मतलब धीरे से सांस लेने को हम ब्रह्मरी बोल रहे हैं, एकदम तेज से लेने को भस्त्रिका बोल रहे हैं, वही है। टेकिंग यू आर डूइंग इनहेलन एंड एक्सेलेशन, बट देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग, दैट इज कॉल्ड एज योर प्राणायाम। समझ में आ रहा है भाई? नहीं समझ में आ रहा ना, तो फिर मुझे बता देना प्लीज, कमेंट डाउन, आई विल हेल्प यू आउट, आई विल फिक्स योर प्रॉब्लम्स, ओके। आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे विच वी आर गोइंग टू डू, एंड देन द चैप्टर विल गेट ओवर। तो खुद ही आइडिया लग गया होगा कि चैप्टर के 2-3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शतक्रिया वगैरह पता होनी चाहिए, 8 लिम्स वगैरह पता होना चाहिए, प्राणायाम पता होना चाहिए, नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा। भैया योगा से एक एक्टिव लाइफस्टाइल कैसे होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव कैसे बनते हो आप, आपका स्ट्रेस कैसे मैनेज होता है, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। मॉडर्न सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स कंट्रीब्यूट हेविली टू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड लाइफस्टाइल डिजीज। अगर मैं मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात करूँ तो वो कंट्रीब्यूट हेविली ऑन द स्ट्रेस, राइट। यू हैव अ करियर प्रॉब्लम, यू हैव योर फैमिली प्रॉब्लम, यू हैव योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, राइट। Many of you will be having boyfriend girlfriends, I don't know, but you have that stress in you, right? So those stress and anxiety, and you have some diseases also you have when you do lack of food, you are not taking good amount or good quality food, you are not drinking a lot of water, so these things get into your stress and depressions, right? Moving towards again, then you become a regulating the nervous system. What do you mean by regulating the nervous system? Deep breathing, तब आपको वहाँ पे ब्रीदिंग करनी ही चाहिए, एंड दिस इज समथिंग विच एवरीवन हैव टू डू। ब्रीदिंग करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, दैट इज रेगुलेटिंग योर नर्वस सिस्टम। सेकंड इज फिजिकल रिलीज, स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेज, यू डोंट वांट टू डू एक्सरसाइज, डू सम योगा आसन विच विल स्ट्रेस योर मसल्स, ठीक है। जब आपकी बॉडी मसल्स, एक्चुअली में दिस इज प्रैक्टिकल, मेनी ऑफ यू फील वेरी गुड आफ्टर प्लेइंग, राइट, एंड यू वांटेड टू स्टडी आफ्टर दैट। आपके पेरेंट्स नहीं समझेंगे कि वाई डू यू वांट टू स्टडी एंड वाई डू यू वांट टू गो आउट एंड देन यू वांट टू स्टडी, बिकॉज दैट बॉडी स्ट्रेस, बॉडी में जो ऑल ओवर स्ट्रेस होता है ना, वो पूरा रिलीज हो जाता है when you do any game, when you do any sports, when you do any exercise, or when you do any yoga asan, right? So it releases stress by physical exercise. Nervous system better करने के लिए you do breathing. Endocrine balance, when I talk about intestine, तो आपकी जो glands है ना बॉडी के, थायराइड वगैरह, वो बेटर होते हैं, ठीक है। थायराइड की बीमारी है किसी को या कोई और चीज़, हार्मोनल जो आपका होता है वो आपका बैलेंस होता है, ठीक है। मेनी ऑफ यू गेट इट स्टार्टेड पिंपल्स एंड ऑल, वाई? बिकॉज योर हार्मोन्स आर नॉट गुड in that case, so you become more better if you understand that कि मेरे को exercises करनी है, drink a lot of water and these things, right? माइंडफुलनेस, अगर मैं बोलूँ माइंडफुलनेस यहाँ पे मेडिटेशन एंड धारणा ट्रेन द ब्रेन। जब आप बेसिकली आपको ये बता रहा है कि ये जो स्ट्रेस वाली लाइफ है, हमें उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल रिलीज के थ्रू, एंडोक्राइन बैलेंस करने के लिए, अपने हार्मोन्स वगैरह को बैलेंस करने के लिए, मूड स्विंग्स को बैलेंस करने के लिए, वी शुड स्टार्ट डूइंग सम एक्सरसाइजेज एंड आसनास। एंडोक्राइन बैलेंस करना चाहिए, माइंडफुलनेस के लिए हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, फोकस को एनहांस करने के लिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड स्टार्ट कनेक्टिंग विद मी, वी कैन talk about these things. If you have any other problem related to your career, you want a good guidance in any of the field or anything, you can contact me anytime, बच्चों के लिए anytime, okay? And I have also now shared my email ID, okay? If you wanted to take any one-to-one session, if you wanted to have any practice session, you can definitely mail me. Mail is there in the bio, it is also there in the description. Bye bye guys, chapter 4 में मिलते हैं फिर।